20 मार्च 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीरांगना रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस के अवसर पर डिंडोरी में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई का त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रानी अवंतीबाई के आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उनके जीवन से हमें अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से आह्वान किया कि वे वीरांगना के साहस और नेतृत्व क्षमता को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जनजातीय समाज के विकास और सम्मान के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। रानी अवंतीबाई का जीवन जनजातीय गौरव और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, जिसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि ऐसे आयोजन हमें अपने इतिहास और वीर नायकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं तथा समाज में राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को मजबूत करते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है और रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। मैं ऐसी शक्ति स्वरूपा रानी अवंतीबाई के चरणों में प्रणाम भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सबका। ये बुंदेलखंड के बगल का महाकौशल का इलाका ये वीरों का है, महावीरों का, वीरांगनाओं का है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। रानी दुर्गावती का भी कार्यक्षेत्र यही है। रानी अवंतीबाई का, रानी अवंतीबाई, दुर्गावती, कमलापति ऐसी वीरांगनाओं ने विदेशी आक्रांताओं के हमेशा छक्के छुड़ाए और सच में रानी अवंतीबाई का बलिदान तो अद्भुत है, जो सदियों सदियों तक रहेगा। रानी अवंतीबाई का जीवन तपस्या से कम नहीं। माँ ब्रह्मचारिणी ने जैसे अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की, ऐसे ही रानी अवंतीबाई ने अपना जीवन समूचा संघर्ष में बिताया। इसलिए हमारी सरकार के द्वारा अपनी सरकार के गठन के समय सागर में रानी अवंतीबाई के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री भी विरासत से विकास में ऐसे महापुरुषों को सदैव साथ रखते हैं, उनका स्मरण कराते हैं। हमारी सरकार अपनी ऐसी सारी गौरवशाली विरासत में जो किए गए कामों को स्मरण करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के बलिदान के लिए आप सबके माध्यम से, जिनका जन्म सिवनी की मनकेहनी गांव में हुआ था। और ऐसा कहते कि तलवार जब उनकी चलती थी तो ऐसा लगता साक्षात जगदम्बा आ जाती। रानी अवंतीबाई जीते जी हमेशा अपने इस देश के लिए और खास करके उनके अपने काल में जिस प्रकार से उनने डिंडोरी में अपनी भूमिका अदा की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी, वही भूमिका हमारी रानी अवंतीबाई ने निर्वहन की। राजा महाराजाओं, जागीरदारों का अटूट गठबंधन बना करके जबलपुर, हीरापुर, विजयनगरगढ़, सुहागपुर सभी क्रांतिकारियों को जोड़ करके 50,000 से ज्यादा अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं में संख्या बल के बलबूते पर ये जो ताकत के साथ लड़ने के लिए जो चाहिए वो सारी भूमिका उन्होंने हमेशा अदा की। मैं अपनी ओर से एक बार फिर राज्य की सारी कल्याणकारी योजना के बलबूते पर हम आदिवासी अंचल को आगे बढ़ाने में भी लगे और विकास के मामले में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। डिंडोरी तो हमारा सबसे प्राथमिकता वाला जिला है, मेरे लिए भी ये दिल का टुकड़ा है। डिंडोरी से मेरा एक अलग ही लगाव। आप सबके बीच में आकर के बैठना मेरा प्रभार का जिला होने के कारण से थोड़ी आत्मीयता ज्यादा ही है। इसलिए हमने अपने प्राथमिकता के काम में भी डिंडोरी को रखा है। बहुत जल्दी मैं डिंडोरी भी आने वाला हूं और अपने सारे विकास के कामों को समान रूप से आगे बढ़ाते हुए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तो पशुपालन विभाग के माध्यम से ये सवाल हमने किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से मनाया। आपको ध्यान में होगा, पहली बार कोदो कुटकी खरीदने का भी अभियान चलाया। हमारे श्री अन्न की मोटे अनाज की फसल, उसका जो लाभ है और अलग अलग प्रकार से हमने विभागों के बजट भी, खासकर जनजाति कल्याण वर्ष में बजट में हमने 26% की वृद्धि की। 47,428 करोड़ का बजट जनजाति समाज के लिए रखा है।
क्योंकि हमारे लिए ये बात सही है, जितना हमारा मन है उस तरह का प्रबंधन भी चाहिए, इसलिए और आगे बढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी योजना लेकर के आपके बीच में आने वाला हूं, लेकिन पीएम जनमन योजना के माध्यम से और धरती आबा योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम हम करा सकते हैं। आज के इस अवसर पर, चूंकि आज तो बलिदान दिवस है, रानी के स्मरण करने का दिवस है और सरकार के माध्यम से अच्छे कामों में आपके साथ खड़े होने का मौका है, तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने एनीमिया मुक्त भारत के संकल्प के साथ एक दिन में 50,000 से अधिक महिला बेटियों की जांच की और डिंडोरी में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर दर्ज रिकॉर्ड बनाया। और इसी प्रकार से 14 साल से बड़ी बेटियां जिनको भविष्य में सर्वाइकल कैंसर हो, 14 से बड़ी और 15 से छोटी, 15 के जन्मदिन से पहले 4,000 का टीका सरकार के माध्यम से लगा रहा है। और यहाँ बेटियों को पंख देने के लिए पंखनी अभियान भी चला रहा है। बहुत सारे प्रकार से डिंडोरी में काम चल रहे हैं, लेकिन आज तो आप सबको देख के आनंद आ गया। रानी का बलिदान दिवस भी मना रहे और आपके दर्शन करने का मौका भी मिला। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। आपकी सबकी चेहरे की ऊर्जा और नूर बताता है कि हम और आप मिलकर के न केवल आगे बढ़ाएंगे, प्रत्येक घर में, प्रत्येक जिले में मध्य प्रदेश को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ा के रहेंगे। पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो 1 करोड़ के लागत से जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण भी आज हो रहा है। मैं उसको लोकार्पण यहीं से करने की घोषणा करता हूँ और ये चैत्र नवरात्रि की भी आपको बधाई देता हूँ। नया साल सबके जीवन में आनंददायी हो, फलदायी हो, शुभदायी हो, ये शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।